हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रीतम साहू आईएसबीएम विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक इतिहास। आज एमए फाइनल ईयर के अंतर्गत हम लोग जो है भारत का सांस्कृतिक इतिहास के अंतर्गत हड़प्पा कालीन संस्कृति पर हम चर्चा करेंगे, जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है, जिस पर हम आज हड़प्पा कालीन संस्कृति के अंतर्गत सामाजिक जीवन का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए आज हम इस क्लास को प्रारंभ करते हैं और आपको लेकर चलते हैं हम हड़प्पा कालीन संस्कृति पे। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हड़प्पा संस्कृति एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहा है और इसी तरीके से हड़प्पा कालीन सभ्यता को हम सिंधु सभ्यता या सिंधु समाज के नाम से भी हम जानते हैं। हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्यतः 4 प्रकार की प्रजातियों में हम बांटते हैं। उन्हीं प्रजातियों में से पहला है भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन सर्वाधिक थे। दूसरा है मेट्रो ऑस्ट्रोलाइड, तीसरा है अल्पाइन और चौथा है मंगोलाइड। प्रायः हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है स्त्री मृण मूर्तियां अधिक मात्रा में मिलती है, जिसके कारण अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु समाज मातृसत्तात्मक था। इस सभ्यता के लोग खाने में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल आदि का प्रयोग करते थे। बाजार के दाने गुजरात से मिले हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत यहाँ हमें कम या इनकी अवशेष हमें कम देखने को मिलता है। यहाँ के लोग पशुपालन का कार्य भी करते थे। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां भी शामिल थी। ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियां जैसे सूअर, हिरण और घड़ियाल की हड्डियां मिली है। मछली एवं पक्षियों की भी हड्डियां मिली है। इससे पता लगाया जा सकता है कि सिंधु लोग मांस भी खाते थे। हड़प्पाई लोग कृषि कार्य करते थे। इसके प्रमाण में हमें कई हड़प्पा स्थलों से मिले हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत के प्रमाण तथा बनवाली और चलिस्थान से मिट्टी के बर्तन, हल तथा ऋषभ की मृण मूर्तियां इसी ओर संकेत करती है कि सिंधु लोगों के जीवन निर्वाह का प्रमुख आधार कृषि ही था। अनाज का उत्पादन अधिक मात्रा में होता था। इस बात के साक्ष्य हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से के अन्नागार से मिलते हैं। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ही स्थित है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। अफगानिस्तान में शत्रुघई नामक हड़प्पा स्थल के नहरों के अवशेष हमें मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध से नहीं। ऐसा ही होता है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गोद से भर गई थी। कुओं से प्राप्त पानी से सिंचाई होती थी और धौलावीरा, जो कि गुजरात में है, मिले जलाशयों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। ये आपको जैसे कि देखने को मिल रहा है स्क्रीन पे, ये जो कुछ आभूषण है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रयोग में लाते थे। ये लोग पोशाक में सिंधु लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। स्त्रियां घाघरे का प्रयोग करती थी तथा अंगरखे का प्रयोग विशेष रक्षा के लिए होता था। पुरुष मूछे तथा दाढ़ी रखते थे। वे लोग अपनी कमर के ऊपर एक पट्टी बांधा करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही जेवर पहनते थे। हार, बालों के भूषण, कंगन, अंगूठी,
का प्रयोग करते थे, किंतु तंगड़ी, नाक के कांटे, पायल का प्रयोग केवल स्त्रियां ही करती थी। अमीर लोग सोने, चांदी, हाथी दांत और कीमती मोतियों के बने आभूषण पहनते थे। निर्धन लोग सीपियों जो सीप होती छोटी छोटी, वो वाली सीपियां हैं, हड्डियां, तांबे और पत्थर के जेवर पहनते थे। उत्खनन से तांबा का दर्पण भी प्राप्त हुआ है। इससे पता लगाया जा सकता है कि स्त्रियां श्रृंगार की काफ़ी शौकीन थी हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता की स्त्रियां। ये आपको हम स्क्रीन पर दिखाते हैं कि ये कुछ मनोरंजन के लिए लोग प्रयोग करते थे, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे मनोरंजन के लिए हड़प्पा के लोग घरों में रहकर मनोरंजन न करना अधिक पसंद करते थे। उसमें रथों की दौड़ और शिकार में उनकी रुचि नहीं थी। उन्हें नाच और गाना अधिक पसंद था। पाशा खेलना उन्हें अच्छे से आता था। मोहनजोदड़ो के से खिलौने प्राप्त हुए। ये खिलौने मिट्टी के बने होते थे। झुनझुना, जो आजकल हम बच्चों, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए हम झुनझुना कर देते हैं, वो से बजाते तो वो चुप हो जाते हैं, वही वाली झुनझुना है। झुनझुना, सीठी, पक्षी, बैलगाड़ी, स्त्री, पुरुषों के भूत आदि खिलौने के रूप में प्रयोग करते थे। खिलौने टेरिकोटा के बने होते थे। इस सभ्यता के लोग कला में भी निपुण थे। उनकी निपुणता का पता मोहरों पर खुदी हुई जानवरों की तस्वीरों से चलता है। हड़प्पा के कुछ मूर्तियां भी इस कला, यूनान की कला की भांति उत्कृष्ट है। इस घाटी के मिट्टी के बर्तन चाक पर ही बनाए जाते थे। इन्हें लाल तथा काले रंगों से रंगा जाता था। कुछ बर्तनों को चिकना और नक्काशीदार बनाया जाता था। इस तरह के चमकीले बर्तन संसार में बर्तनों में सबसे अधिक पुराने और घरेलू बर्तन पे अधिक थे। बर्तन भी लोहे के बर्तनों को छोड़कर कांसी, तांबा और चांदी के बर्तन भी मिले हैं। सिंधु लोगों के हथियारों के बारे में हम यही कह सकते हैं कि लोग कुल्हाड़ी, बर्छी, गोफन, चोब नामक आदि हथियारों का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए करते थे। अधिकतर हथियार तांबे तथा कांसा से बने हैं। तीर कमान बहुत कम मात्रा में ही मिले हैं। कुछ हथियार पत्थर के भी मिले हैं। ढाल, श्रीडान जैसे किसी भी हथियार के प्रमाण नहीं मिले हैं। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण पर हम चर्चा करते थे। हड़प्पा का स्थल मोहनजोदड़ो एक योजना अनुसार निर्मित नगर प्रतीत होता है। मैके का कथन है कि सड़कों का विन्यास कुछ इस प्रकार था कि हवा स्वयं ही सड़कों को साफ करती थी। एक बहुत बड़ी रोचक बात है वे सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। इनके घर पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। घरों में सादगी झलकती है। खिड़कियां का प्रयोग नहीं किया जाता था। लोगों में पर्दा प्रथा नहीं थी। अनाज रखने के लिए फर्श के अंदर बड़े बड़े मर्तबान थे। उनमें गेहूं आदि खाने की चीजें रखी जाती थी। गलियों से गंदे पानी के निकास के लिए ईंटों तथा नालियों का प्रयोग किया जाता था। प्रत्येक घर में एक या उससे अधिक स्नानागार होते थे। इन सभी बातों से यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सिंधु लोग अपने घरों पर साफ तथा व्यवस्थित रहते थे। शवाधान या अंतिम संस्कार की हम बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 प्रकार के शवों में अंत्येष्टि करते थे। कुछ कब्रों में मृत भांड तथा आभूषण मिले हैं। पुरुषों तथा महिलाओं दोनों के शवाधानों से आभूषण मिलते हैं। 1980 के दशक में मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले जैस्पर, एक प्रकार का यह रत्न है, कि मन के तथा सैकड़ों की संख्या में मनकों का बना एक बड़ा आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया था। कुछ अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु लोग मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास करते थे, और ये बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं, इनकी हम कुछ प्रमुख बातें और देखते हैं।
शवों को अंत्येष्टि के प्रमाण हमें इस प्रकार मिले हैं। पूर्ण समाधिकरण ये है, इसमें संपूर्ण शवों को भूमि में दफनाया जाता था। आंशिक, दूसरा है आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद शव का बचा हुआ भाग जमीन पे गाड़ा जाता था। तीसरा जो है दाह संस्कार की प्रथा, इसमें शव को पूर्ण रूप से जलाकर भस्म को भूमि में गड़ा जाता था। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो शव जो हमें उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, शव कैसे दफनाए जाते थे, या क्या वो बर्तन रखते थे नहीं रखते थे, पर उसके अंदर पत्थर रखते थे नहीं रखते थे, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के एक महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि हड़प्पा दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में कब्रिस्तान को एच कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य पर हम चर्चा करते हैं। लोथल से प्राप्त शव का सिर पूर्व एवं पश्चिम की ओर एवं शव शरीर करवट लिए हुए। तीसरा है लोथल से ही एक कब्र दो शव आपस में लिपटे हुए हैं। तीसरी है सुरकोदा से अंडाकार कब्र के अवशेष मिले हैं। चौथा है, पांचवी बात है रूपनगर से रोपड़ की एक कब्र से आगामी आदमी के साथ कुत्ते के भी अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात है, मोहनजोदड़ो की खुदाई के अंतिम स्तर से प्राप्त कुछ सामूहिक नर कंकालों के प्रमाण भी देखने को मिलता है। सातवां है, शाकाहार तथा मांसाहार दोनों प्रचलन में था। नौवां, दास प्रथा के साक्ष्य माने गए हैं, कारण अन्नगारों के पास श्रमिक आवासों का मिलना। 10वां है, सती प्रथा इस सभ्यता में हमको देखने को नहीं मिलता है। दास प्रथा के साक्ष्य माने गए हैं, कारण कि जो है अन्नगारों के पास श्रमिक आवासों का मिलना भी है। अपवाद सती प्रथा नहीं थी। अपवाद स्वरूप लोथल से महिलाएं एवं पुरुष का संयुक्त सावधान मिला है। दूसरी जो नेक्स्ट जो बात है, हड़प्पाई लोग कटाईदार धारदार वस्त्र पहनते थे, जिसमें सुंदर सुंदर कढ़ाई नक्काशी का प्रयोग किया गया होता था। मोहनजोदड़ो से पत्थर की मूर्ति पर तीन पत्तियों का शाल भी महत्वपूर्ण वो इशारा करती है कि वास्तव में ये सभ्यता कितनी जो है सभ्य और काफ़ी महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक है। और शायद इसी कारण भी आज जैसे हम देखते हैं कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं को टक्कर देती है हमारा भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता, जिसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ये उन्हीं सभ्यताओं में से एक है जो विश्व की सभ्यता को टक्कर देती है। और शायद हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति इतनी आज विश्व की संस्कृति से कहीं बढ़कर और अच्छी संस्कृति में हमारी संस्कृति गिना जाता है। तो दोस्तों धन्यवाद। आज एमए की क्लास में आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू।